गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। हम एक्सरसाइज 7.2 में 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे वाली प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में लेंगे। आज की पहली जो प्रॉब्लम है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करें। ये 13th प्रॉब्लम है हमारी बुक में। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि हमारा काम इंटीग्रेशन का आसान हो जाए? तो यहां हमें दो ऑप्शंस नजर आते हैं, या तो हम एक्स क्यूब को टी पुट कर लें या 2 प्लस 3x क्यूब को ही टी पुट कर लें। दोनों ऑप्शन हमारे काम कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 प्लस 3x क्यूब को टी पुट करता हूं और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मुझे मिलेगा 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dt होगा और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाए। यानी 9x स्क्वायर dx को हम dt लिख सकते हैं, और इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर dx को हम dt अपॉन 9 लिखते हैं। अब हम वेरिएबल को बदलते हैं, इंटीग्रेशन होगा। अब x स्क्वायर dx का मीनिंग होगा dt अपॉन 9, और 2 प्लस 3x क्यूब का मतलब है t, तो dt अपॉन 9t क्यूब, ये इंटीग्रेशन हमें करना है। यानी इसका मतलब 1 अपॉन 9 और 1 अपॉन टी क्यूब को हम लिखेंगे t रेज़ टू पावर -3 dt। आप याद रखें, जब कभी भी वेरिएबल पर एक से ज़्यादा कोई इंटीग्रल पावर आए तो हम इसको नेगेटिव पावर लिखकर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो t रेज़ टू पावर -3 का इंटीग्रेशन हमें करना है। ये इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, यानी -1/18 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर। t क्योंकि हमने अज्यूम किया था, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन होगा -1/18 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम हमेशा ऐड करते ही हैं। अब अगली प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15th प्रॉब्लम है x ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यहां पर भी कुछ यही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। 9 माइनस 4x स्क्वायर को या तो हम t ले लें या सिर्फ x स्क्वायर को हम t यूज कर लें। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, तो जो भी छोटा आपको लगे वो तरीका इस्तेमाल करें। लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर को हम t यूज करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। -4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx बाई dt। t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हुआ, यानी -8x dx dt के इक्वल। हमें तो x इंटू dx की वैल्यू चाहिए, तो x इंटू dx को हम -1/8 इंटू dt लिख सकते हैं, और इस कारण से हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बदलेगा और वो चेंज होगा -1/8 dt, और 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह हम इस्तेमाल करेंगे t।
तो इंटीग्रेशन तो आपको 1/t का ही करना है, जो कि log t होगा। क्योंकि t अज्यूम किया गया वेरिएबल है, t की वैल्यू आप वापस पुट करेंगे 9 - 4x² प्लस। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपने इन दोनों क्वेश्चंस में गौर किया होगा कि डिनोमिनेटर में जो पावर थी वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा थी। तो कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आप डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को t मान सकते हैं या उस पावर को t माने, जिससे कि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म है वो टर्म हमें मिल जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय e⁻x²। ये 17th क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पावर में एक का फर्क है, तो वो इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि लेट x² को अगर हम t यूज कर लें तो 2x dx डिफ्रेंसिएशन करने पर 2x x² का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx/dt, t का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। यानी हम लिख पाएंगे कि x dx = dt/2। तो यानी इंटीग्रेशन अब हम चेंज करके लिख सकते हैं। x × dx को हम लिखेंगे dt/2 यानी 1/2 dt, और e⁻x² का मतलब है e⁻t। अब आगे 1/2 कांस्टेंट है, e⁻t को हम लिखेंगे e⁻−t dt। e⁻−t का इंटीग्रेशन e⁻−t मल्टीप्लिकेशन जब इसका करेंगे -1 से तो -1/2 इंटू e⁻−t + c। लेकिन t की वैल्यू हमें वापस रख देनी है, तो इंटीग्रेशन होगा -1/2 इंटू e⁻−x² + c। ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। उसके बाद में एक 18th क्वेश्चन है, और 18th एक छोटा सा क्वेश्चन है e⁻tan 1x अपॉन 1 + x²। इस क्वेश्चन को देखकर ही आपके मन में एक आइडिया आता होगा कि यहां पर एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव कहीं साथ में मौजूद है। आप यहां देख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + x² होता है। तो आप टेंजेंट इनवर्स x को ही t माने, तो टेंजेंट इनवर्स x को जब आप t यूज करेंगे और उसके बाद t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू t, तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 + x², x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt और t का t के रेस्पेक्ट में 1। यानी कि dx/1 + x² को हम dt लिख सकते हैं। तो अब सिर्फ इंटीग्रेशन इतना सा रहा, e⁻t, टेंजेंट इनवर्स x की जगह आप t रखेंगे, dx/1 + x² को आप लिखेंगे dt। यानी e⁻t का इंटीग्रेशन करना है, जो e⁻t ही होता है, और t की वैल्यू आप आखिर में रख दें e⁻ टेंजेंट इनवर्स x + c। ये इस दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 18 था, और 18th जैसा ही ये क्वेश्चन 23 भी है। वहां आपको साइन इनवर्स x डिवाइड करके दिया हुआ है √1 - x² से, तो आप देखकर ही समझ जाएंगे
कि हमें साइन इनवर्स एक्स को टी यूज करना है। अगला क्वेश्चन है अब हम जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं ये है e रेज टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस 1। अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, अभी तक शायद कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगा जहां हमें अजम्पशन में कोई प्रॉब्लम आई हो। जैसे ही हमने आमतौर पर डिनोमिनेटर से कोई फंक्शन लिया या कोई टर्म ली और उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें न्यूमरेटर में वही टर्म मिल गई या उसका कोई मल्टीपल मिल गया। क्या ऐसा यहाँ हो सकता है? अगर हम e रेज टू पावर 2x प्लस 1 को t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x होगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है इस बार वो न्यूमरेटर एज इट इज हमें नहीं मिल रहा है। तो इस बार वो टेक्निक हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नया तरीका हमें सोचना पड़ेगा जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए काम हम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस फंक्शन को e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो जब हम e रेज टू पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। e रेज टू पावर माइनस एक्स को e रेज टू पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर x, 2x को e रेज टू पावर माइनस x से करेंगे, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब हम अपनी पुरानी टेक्निक को यूज करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको t यूज करके देखें। e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x को t हम मानते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस x, फिर माइनस x का -1 dx अपॉन dt और t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, यानी कि e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x इंटू डी एक्स को हम dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को अब हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा ही dt है और ex प्लस e रेज टू पावर माइनस x t है, यानी dt अपॉन t की सिचुएशन है जो log t के बराबर है। t की वैल्यू आप रख देंगे तो आंसर होगा log e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस। अब इसके जैसे ही क्वेश्चन और भी बन सकता था कि यहां ऊपर प्लस रख दें नीचे माइनस रख दें, तो भी टेक्निक यूज करना है। इसी के जैसे क्वेश्चन और बनाकर दे दिया जाता है, वो क्वेश्चन होता है e रेज टू पावर x माइनस 1 और e रेज टू पावर x प्लस 1, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो वहां पर भी आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, यानी आप इस क्वेश्चन में भी e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें, और तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर पाएंगे। अब हम अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन है 21 टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3। छोटा सा क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3।
हमने पहले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जब भी इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स आता है तो हमेशा उसको सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 की फॉर्म में लिख लेना है। तो हम इसको सीकेंड स्क्वायर 2x - 3 - 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर 2x - 3 को इस शुरू में ही आप पुट कर दें, उसके बाद में आप इसको अलग अलग कर दें। सीकेंड स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन अलग कर दें और 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2x - 3 जो भी इंटीग्रेशन में फंक्शन हमें दिया हुआ है x में, उसी को t मान डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 × dx/dt = 1, यानी dx को हम लिख सकते हैं dt/2। तो जो इंटीग्रेशन है कंप्लीटली उसको हम लिख पाएंगे सीकेंट स्क्वायर t और dx को लिख पाएंगे dt/2, और यहां पर 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा। तो पूरा इंटीग्रेशन हुआ। सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेंजेंट t होता है। ये इंटीग्रेशन हम पूरा कर चुके हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू टेंजेंट 2x - 3 - x + c। आप चाहें तो सीधा यहां पर 2x - 3 को t पुट करके भी शुरू में ही इंटीग्रेशन कर सकते थे। उस समय ये टेंजेंट स्क्वायर t बनता और फिर हम इसको सीकेंड स्क्वायर t - 1 लिख सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है 2 cos x - 3 sin x। 2 cos x - 3 sin x, इसको डिवाइड किया गया है 6 cos x + 4 sin x। कोशिश एक बार वही करके देखनी चाहिए कि क्या डिनोमिनेटर को t मानने पर न्यूमरेटर बनता है। तो अगर मैं 6 cos x + 4 sin x को t मान लूं और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 6 cos x का डेरिवेटिव होगा -6 sin x इंटू dx/dt + 4 cos x dx/dt = 1। आप 2 dx/dt कॉमन ले सकते हैं तो -3 sin x + 2 cos x हमें मिलता है जो कि 1 के बराबर होगा, यानी कि 2 cos x - 3 sin x dx, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम dt/2 लिख सकते हैं। तो यानी जो इंटीग्रेशन है उसका न्यूमरेटर हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ dt। 2 cos x - 3 sin x इंटू dx, तो ये तो हुआ dt/2 यानी 1/2 dt। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है 6 cos x + 4 sin x ये t है, तो इंटीग्रेशन 1/2 log t हो गया। t की वैल्यू रख देनी है 6 cos x + 4 sin x + c
तो इस तरह के जो साइन एक्स कॉस एक्स के क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर इसी तरह से वो बनाकर दिए जाते हैं कि डिनोमिनेटर को आप टी यूज़ करें, न्यूमरेटर में उसके जैसा ही, उसके डेरिवेटिव के जैसा ही कोई फंक्शन बन जाता है। अब 25वां क्वेश्चन है, वन अपॉन, ये 25वां है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। केवल लिखने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही कई बार हमारे बातें समझ में आ जाती हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, उसको हम 1 माइनस टेन एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा फंक्शन अज्यूम करना है। तो यहां हमें क्लियर पता लग जाता है कि लेट 1 माइनस टेंजेंट एक्स को आप टी मान सकते हैं, खाली टेन एक्स को टी मान सकते हैं। अगर मान लो आप पूरा 1 माइनस टेंजेंट एक्स टी मान लें और डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन को अब हम लिख सकते हैं माइनस डी टी अपॉन, अब 1 माइनस टेंजेंट एक्स का मतलब है टी, तो यानी टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको टी रेज टू पावर -2 लिखना हो और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो टी रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि 1 अपॉन टी। टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है 1 माइनस टेंजेंट एक्स। केवल कई बार नंबर्स को या फंक्शंस को अपनी सुविधानुसार लिखने से भी बातें एकदम से पता लग जाती हैं कि हमें किस फंक्शन को अज्यूम करना है। उसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं, जहां 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में लिए गए हैं। जो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन रूट साइन 2x है और दूसरा फंक्शन cos 2x है। दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिए गए हैं और इनका इंटीग्रेशन हमें करना है। दो ही ऑप्शन हमें नजर आते हैं, या तो हम sin x को t अज्यूम करें या cos x को अज्यूम करें। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन रूट में लिखा हुआ है या फ्रैक्शनल पावर्स में है तो उसी को हम t अज्यूम कर लें। जैसे अगर मैं यहां sin 2x को t पुट करता हूं तो डिफरेंशिएशन करने पर मुझे मिलेगा sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाई dt होगा, जो कि 1 के बराबर, यानी cos 2x dx dt अपॉन 2। और अब इंटीग्रेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, रूट साइन 2x का अंदर रूट t, cos 2x dx यानी dt अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, तो t रेज टू पावर 1/2 का ही इंटीग्रेशन आपको करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन होगा t रेज टू पावर 3/2, डिवाइड भी करेंगे 3/2 से, तो यानी 1/3, और t की जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं sin 2x पावर 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 28 और क्वेश्चन है cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x।
यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शन नज़र आते हैं, या तो साइन एक्स को टी पुट करें या कॉस एक्स को टी पुट करें, लेकिन पुट ऐसा फंक्शन करें जो हमें डेरिवेटिव के तौर पर मिल जाए न्यूमरेटर में, तो वो फंक्शन फिर अब यहाँ बनता है साइन एक्स। अब आप चाहें तो साइन एक्स को टी पुट कर लें या पूरा 1 प्लस साइन एक्स टी पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को टी पुट कर लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी होगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाए, यानी कॉस एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी, और इंटीग्रेशन अब होगा डी टी ओवर रूट टी, जिसे हम सॉल्व करने के बाद टी रेज़ टू पावर -1/2 डी टी लिख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन टी रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी 2 रूट टी प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। टी की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अगला एक क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं 29 और 30 क्वेश्चंस लगभग इसके जैसे ही हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 ले रहे हैं, और वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ भी शायद आपको आइडिया हो कि अजम्पशन हमें क्या लेना है, कौन सा फंक्शन टी माने। तो मान लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स टी है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। तो साइन एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे माइनस डी टी, तो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, यानी माइनस टी रेज़ टू पावर -2 डी टी। अब हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन होगा माइनस टी रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, यानी टी रेज़ टू पावर -1 या 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो आंसर होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। आपकी समझ इन क्वेश्चंस के प्रति और बढ़ी होगी। आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करना जारी रखें। अपनी बुक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करें। बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मिल सकते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार के और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।